झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है। झारखंड सन 2000 में अपने प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में बेहतर भविष्य देने के लिए बिहार से अलग हुआ। लेकिन आज 22 वर्ष बाद जब हम आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा आदि क्षेत्रों में स्थिति कितनी बदतर है। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। अपने आप को झारखंड राज्य के चिंतक मानने वाले लोग भी आज इन आंकड़ों से मुंह फेर लेते हैं। वो कैसे? इस खबर से विश्लेषण कीजिए। झारखंड को अलग राज्य हुए 2 दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के युवाओं, खासकर मूल निवासियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जिन लक्ष्यों को निर्धारित कर झारखंड एक अलग राज्य बना, आज उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में झारखंड पिछड़ता हुआ नजर आता है। झारखंड में शिक्षा से जुड़ी आंकड़े देखें तो वह काफी चौंकाने वाले हैं। सन 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो झारखंड में साक्षरता दर मात्र 67.63% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.48% एवं महिलाओं की महज 55.4% थी। वहीं अगर आदिवासियों की साक्षरता दर के आंकड़े देखें तो वह केवल 47.63% ही निकली है। झारखंड में मूल निवासी बच्चों की ड्रॉप आउट यानी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। राज्य में शिक्षा का अधिकार सभी को कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं 100% ठहराव पर बल दिया गया, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने में सरकारें विफल रहीं। आंकड़ों की माने तो स्कूल में नामांकन लेने वाले आधे से अधिक बच्चे मैट्रिक परीक्षा से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। आंकड़ों के अनुसार क्लास 1 से क्लास 7 के बीच पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 68.39% है। उच्च शिक्षा में भी आदिवासी छात्रों की स्थिति काफी चिंताजनक नजर आती है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी JUT के एक शोध के अनुसार ये सामने आया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में आदिवासी यानी SC कोटे में 91% सीटें खाली रह जाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में ST समुदाय के लिए 21% सीटें आरक्षित हैं, पर उनमें से काफी कम सीटें ही भर पाती हैं। अगर बच्चे किसी तरह से कॉलेजों में नामांकन करवा भी लेते हैं तो बेहतर सुविधा के अभाव से वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या कुछ कोर्स के निर्धारित अवधि में पास नहीं हो पाते हैं। रिसर्च के अनुसार कोर्स पूरा करने वाले छात्रों में महज करीब 15% छात्र छात्राओं को ही नौकरी मिल पाती है। इसी तरह के आंकड़े केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों में नहीं बल्कि पॉलिटेक्निक, मेडिकल समेत उच्च शिक्षा के सामान्य कोर्स में भी यही स्थिति झलकती है। फिलहाल झारखंड में भाषाई आंदोलन की आग सुलगी हुई है, लेकिन जिन भाषाओं के संरक्षण के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं, उन भाषाओं की स्थिति राज्य की शिक्षा में क्या है, यह आपको जानना चाहिए। झारखंड में पहली बार प्राथमिक स्तर की शिक्षा जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू की गई है, वह भी प्रयोग के स्तर पर कुछ चुनिंदा विद्यालयों में। झारखंड में मैट्रिक स्तर पर 17 भाषाओं की पढ़ाई होती है। झारखंड में जिलावार अधिसूचित 20 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में से 12 की पढ़ाई मैट्रिक स्तर पर होती है। यदि पिछले वर्ष यानी 2021 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के आंकड़े देखें तो कुल 4,33,000 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त जनजातियों एवं क्षेत्रीय भाषा के कुल 62,545 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें से करीब आधे यानी 29,011 बच्चे उर्दू के थे। मैट्रिक में जनजातीय भाषा में सबसे अधिक बच्चे संताली पढ़ने वाले हैं। संताली को झारखंड में राज्य के कुल 24 जिलों में से 17 जिलों में जनजातीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। मैट्रिक परीक्षा में संथाली में कुल 11,224 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसी प्रकार जनजातीय भाषा के रूप में खड़िया को 4 जिलों में मान्यता दी गई है, लेकिन दुर्भाग्य से परीक्षा में इसके सिर्फ 59 परीक्षार्थी ही शामिल हुए थे। सही स्थिति का अंदाजा इससे भी हो जाता कि झारखंड में प्रत्येक वर्ष मैट्रिक परीक्षा में करीब 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होते हैं, जिसमें 8 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में से 5,000 से भी कम विद्यार्थी सफल होते हैं।
अब जरा सोचिए कि जब माध्यमिक स्तर पर परीक्षा का ये हाल है तो उच्च शिक्षा की स्थिति कितनी बदहाल होगी। फिर लौटेंगे कैसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।